नमस्कार मित्रों, यह एक सामान्य सा प्राकृतिक नियम है कि यदि आपके शरीर को कोई भी मच्छर जरा सा भी काट लेता है तो मस्तिष्क द्वारा तुरंत संदेश पाकर आपका हाथ उस मच्छर को मारने का प्रयास करता है। बात यहीं नहीं ख़त्म होती है। यदि आपके शरीर को कहीं भी कोई भी चींटी काट ले तो जैसे ही चींटी काटती है और वो फार्मिक एसिड आपके शरीर के अंदर जाता है, आपका हाथ खटाक से उठता है और उस चींटी को मारने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि चींटी के काटने से कोई व्यक्ति मर नहीं जाता है, न मच्छर के काटने से कोई घाव हो जाता है। फिर भी प्रकृति ने यह नियम तय कर दिया है कि यदि आप सामान्य स्थिति में हैं और कोई भी आपको बाधा पहुंचा रहा है तो शरीर के अंदर की आंतरिक क्रियाएं तुरंत उसका विरोध करेंगी और उसको महत्तम स्थिति तक ले जाते हुए मारने का भी प्रयास करेंगी। अब जब प्रकृति ही इस नियम को बनाए हुए है तो जरा सोचिए कि कोई देश जो सामान्य तरीके से रह रहा है, वहाँ के लोग अपने जीवन को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से शांति से हंसी खुशी जी रहे हैं, और कोई दूसरा देश उसके यहाँ आक्रमण कर दे या वहाँ के लोगों को मार दे, तो क्या प्राकृतिक सिद्धांत में जब तुरंत आपका हाथ उठकर मच्छर और चींटी मार देता है तो उस प्राकृतिक सिद्धांत में भला एक बेवजह किए गए आक्रमण, बेवजह लोगों के मारने पर कैसे आप उसे छोड़ सकते हैं? ये तो प्रकृति का नियम है कि तुमने बेवजह मुझे मारने की कोशिश करी, काटने की कोशिश करी, तो हम तुम पे वार जरूर करेंगे। जियो और जीने दो के सिद्धांत पर हम चलते हैं और हम परोपकाराय धर्मिदम शरीरम की बात करते हैं। जब हमारा पूरा शरीर परोपकार के लिए है तो सठे साठ्यम समाचरित की भी हम वकालत करते हैं, टिट फॉर टैट की हम बात करते हैं। हम आपको जरूर उसका सबक देंगे और वर्तमान में यही चल रहा है। अगर आपने मच्छर की तरह, चींटी की तरह हमारे शरीर को मसलने की, कुचलने की प्रयास किया है तो आपको भी मच्छर और चींटी की तरह ही कुचलने की बारी है और वही दुष्परिणाम आप भुगत रहे हैं। इसीलिए फर्जी भारत जैसे देश को, उसकी शांति को भंग मत करिए। सोच कर देखिएगा ये बात कितनी सही है।